मिनाज सवीह जेको इन जो पहलो पेज है जेको यानी 91 नंबर सफ़ा नंबर 91 ये खोले इन जा ऐं इन जे मुतलिक़ इंशाअल्लाह तबारक व तआला पाण सम्झायूं बराबरि। इनमें आके आंजे समय अर्ज़ कयो होसीं जो पंहिंजे वो जेको पहलो पेज आऊं सम्झायो होसीं क्या 3 पेज उनमें जाती पहले पेज में आंजे समय अर्ज़ कयो होसीं जो पांखे पहलो कुर सिखे जो है मिनी थी मोर पांखे सिखे जो है ई जो अमुक अल्फाज हूंदा न सॼी अरबी में जीअं उर्दू में पाण कीअं सिखिया आहियूं अहिड़ी त सेम अरबी जे अंदरि हिकु पांखे अल्फाज सिखणा खपंदा। मिसाल जे तौर मथे आंजे समय अर्ज़ करे होसीं ज नमाज है सलात है हाँ ज़कात है वग़ैरह ये अल्फाज आहिनि जेको ई टोटल अल्फाज असल में अरबी आहिनि बराबरि पर इन में इस्तेमालु थिए था त पांखे इन मथे ज़ेर ज़बर लॻल नथो वञे न पांखे ख़बर पई थी वञे जी ज़कात है या ही सलात है वग़ैरह हाँ अहिड़ी रीते पांखे अरबी जे अंदरि पांखे हिकु जे अमुक अल्फाज सिखे जा हूंदा हाँ हिकिड़ो अने ॿियो इन जे अंदरि ई आहे ज पांखे इल्म सर्फ़ आहिनि इल्म नहू आहे इन जा हमेशह रोज़ हाँ थोरा थोरा क़वाइद पांखे सिखणा खपंदा। पोइ अने इल्म नहू अने इल्म सर्फ़ आहे इन मथे गौर फ़िक्र करे अने पोइ इबारत जी मश्क पांखे करणी खपंदी हमेशह कोई पण चीज़ एक्सरसाइज़ पाण चवनि यानी थोरो थोरो रोज़ पढ़े जो विगर इबारतें वारो हाँ त मिनाज सवी हिकिड़ी विगर इबारतें वारी पण आहे कादरी साहब हिकिड़े बयान में चवनि था त इंशाअल्लाह ताला ई पाण कढी करे न ई पण पाण थोरो थोरो पढ़ाईंदा रहोसीं तव्हांखे ख़बर पवंदी ज अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजे ई विगर इबारतें पण पाण समझबोसीं। हाइवर जो इबारत जे साथ जेको पंहिंजे अलाह खे निकी ॾे त जी जी माही बुखारी जी मोबाइल त केरु ऐड थिए थो माही बुखारी जी तहसीन भाई जब तहसीन भाई पंहिंजो मोबाइल हलंग आहे कोरो आहे त पोइ इन मथां कीअं ऐड थी वेंदा इन वो फोन है निकलो नहीं मम्मी जो है नहीं कोई नहीं जो तेन बहन जो फोन जी मौलाना साहब पढ़ो नाइला भाई पुठिए कंहिंजो सवाल हो ताकि शुरू के खात्मा और खेरा के फिरोग कर ये ना मैंने गलत पढ़ो था याद नहीं किया इन सवाल की पढ़ो पहले वटा वरी से इस्लामी मुआसरा कायम करना इसलिए जरूरी है ताकि शुरू के खातिमा और कोरो है लफ्ज कोरो है रिजवाना भाई को लफ्ज है जी शर का खात्मा सुहाय समझिया जी शर का खात्मा और खैर के फुरूग कर ना बेटा ना बरोबर न जी बेटा उर्दू अगर पाण खे सम्झी वञो फटाफट अहिड़ा वें था मुख ना अचींदी हुई त पाण सम्झी वञो बोरा पुठियां जो बोला हाँ पुठिए जो जैनब भाई नाल है जैनब भाई मेहनत खपे थी आगे आई भेणूं 4-5 भेणूं आहियो गच पुठी आहियो ऐं उर्दू अहिड़ी रीते क ब वारे जो पढ़ो ऐं 4 वारे थिया के क्लास में त पाण कीअं अॻियां वधो आगे कीअं सनत ॾियूं 4 वरी था बोले भाई पाण उर्दू 4 वारे ते पढ़ूं था अने अहिड़ो को लफ़्ज़ न आहे जेको आं वटि न आयो हुजे भला मूं आवां खे ई चवां थो अहिड़ो लफ़्ज़ न आहे जेको आई न पढ़िया हो छतां पण पाण क ब करियूं
त कीअं पढ़ूं भला? टाइम केतिरो वञे पंहिंजो क ब में? ठीकु आहे, हाणे सुणजांइ सवाल सुणजा ख़ाली ने नेरी जा। सिफा साटी पढ़ो तई सवाल जैनब भाई पढ़े आई। हाँ नहीं पेट पड़ा जी कादर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल नंबर 92, इस्लामी मुआशरे का क़याम है। जवाब है, इस्लामी मुआशरा कायम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि शर के खात्मे और खैर के फ़ुरूग कर जिसमें से फ़ुरूग थी ना फ़रोग थी फ़ुरूग जी बेटा फरोग फैलाइणो। हाँ जी फ़रोग कर यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इस मकसद के हुसूल के लिए हर फ़र्द मुआशरा को अपनी अपनी सतह पर अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि इस्लाम इंसानियत की बका, फलाह व बहबूद और इर्तिक़ा के ज़रए उसूलों का अमीन है। हक़ की पासदारी, इंसानी मुआशरे में बाहमी हुकूक का एहतराम और आला अक़दार का क़याम व फ़रोग़ इस्लामी तालीमात की बुनियाद रूह है। अकदार ना बेटा, जैसा अकदार जबर नहीं है जेर पढ़ा। इक़दार, हाँ जी, आला इक़दार का क़याम व फ़रोग़ इस्लामी तालीमात की बुनियाद रूह है, जैसा कि कुरान हकीम में है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबीली वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। तर्जुमा, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और माँ बाप के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों से और नज़दीकी हमसाए और अजनबी पड़ोसी और हम मजलिस और मुसाफिर से और जिनके तुम मालिक हो चुके हो उनसे नेकी किया करो। बेशक अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो तकब्बुर करने वाला, मगरूर, फ़ख्र करने वाला, खुदबैन हो। इस्लामी मुआशरे का क़याम इस्लाम का इज्तिमाई नस्बुल ऐन है। इस नस्बुल ऐन को हासिल करने के लिए हमें तमाम तर हिदायत दो सरचश्मों से हासिल होती है, इल्म रिसालत और अमल रिसालत। इल्म रिसालत कुरान हकीम है और अमल रिसालत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है। इस्लाम मुआशरे का क़याम इसलिए ज़रूरी है ताकि हर शख्स अपने हक़ का मुतालबा करने की बजाय अपने फ़र्ज़ की अदायगी पर मामूर हो जाए। यानी मुआशरती ज़िंदगी की बुनियाद मुतालबाए हुकूक के तसव्वुर की बजाय अदायगी फ़राइज़ के तसव्वुर पर हो, तो हर एक का हक़ अज़ खुद अदा होता रहेगा। मिसाल के तौर पर वालिदैन का फ़र्ज़ है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें, औलाद का फ़र्ज़ है कि वालिदैन की इज़्ज़त व खिदमत करें, बीवी का फ़र्ज़ है कि खाविन की इताअत करें, और खाविन का फ़र्ज़ है बीवी के साथ हुस्न सुलूक करे और उसका नान व नफ़का पूरा करे। जी नफ़का पूरा जी करे। ये लफ्ज कहीं से पढ़ा था बेटा? नान व नुफ़का नान व नुफ़का ऐसे खाली नून मते पेश पड़ी हुई जो पो बरोबर है। नान व नुफ़का ना पहले नून यानी विचले नून मथे त्रै नून है इन में विचलो नून है इन मथे नानु नफ़का बरोबर है। जी मन से जो मानो कर थींदो मानी नानु जी नानो नफ़का इन मथे क़िबला हुज़ूर जो सॼो खिताब है। नानो नफ़का ई चए थो खाराइणो पीराइणो पहिराइणो ओॾाइणो रहणो सहणो। हाँ नानो नफ़का में मड़े अची थो वञे खाराइणो पीराइणो पहिराइणो ओॾाइणो रहणो सहणो। समझे बेटा? खाना हाँ जी खिलाना, पानी पिलाना, रहने के लिए मकान देना वगैरह वगैरह। समझे बेटा?
ہاں جی جزاک اللہ. اور اس کا نان و نفقہ پورا کرے. اس طرح طاقتور کا فرض ہے کہ کمزور کی مدد کرے اور امیر کا فرض ہے کہ غریب کا معاشی تعطل دور کرے. جب لوگ دوسروں کے پاس اپنا حق مانگنے کی بجائے ان کے پاس چل کر ان کا حق ادا کرنے جائیں گے تو جو معاشرہ قائم ہوگا وہ اسلامی معاشرہ ہوگا. اور اسلامی معاشرے کا قیام صرف صورت میں ممکن ہے کہ اسلام کے نظام قانون میں کوئی ایسی روشن پرواہ نہ چڑھے جس سے افراد معاشرے کے حقوق پر زد پڑے بلکہ تحفظ حقوق کی روایت کو فروغ ملے. جی جی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ یعنی کہ سوال ॾिनल न हो न पढ़िया एतिरी तयारी खपे मिड़ीअ जी. पढ़ो साइमा भाई. जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सवाल नंबर 93. सबसे पहली इस्लामी रियासत का कयाम कब और कहाँ अमल में आया? जवाब. पहली इस्लामी रियासत मदीना मुनव्वरा उस वक्त वजूद में आई जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए. उस वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैगंबराना बसीरत व हिकमत से मुतज़ाद नजरियात रखने वाले तबकों को मदीना की पहली इस्लामी रियासत की तासीस व क़याम के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की दावत दी. चुनाचे उस पैगाम के नतीजे में मदीना मुनव्वरा में पहली रियासत वजूद में आई जिसका दस्तूर मीशाक मदीना से मौसूम किया जाता है. मौलाना साहब मौसूम जो मतलब मौसम जी मौसम एतिरे बेटा पंहिंजे लफ़्ज़ आहिनि जेको रिपीट कयो अथई पाछो. मौसूम जिसका दस्तूर मीसाक मदीना से मौसूम किया जाता है. जी हिकिड़ो वे तो मौसम यानी उनकुरा निस्बत करे में अचे थी. मनसूब कीअं पाण चऊं अहिड़ी हिते मौसम करे में अचे थो. जी बोलो सानिया भाई बोलो कुरो चओ था. जी मीसा के मदीना से जाना जाता है. साइमा भाई माने नहरिया तो आई. जी भूली वही सब. हाँ वो पहली रियासत वजूद में आई जिसका दस्तूर मीसा के मदीना से जाना जाता है. इनजे नाम मथे ॼाणे में अचे थी. सम्झो था. जी जी पूरो थियो सवाल. पूरो थियो. सोहिबा भाई. जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सवाल नंबर 94. इस्लाम में इंसानी हकूक़ का क्या तस्वुर है? जवाब. इंसानी हकूक़ के बारे में इस्लाम का तस्वुर बुनियादी तौर पर बनी नूह इंसान के एहतराम वक़ार और मसावत पर मबनी है. कुरान हकीम की रौ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह इंसानी को दीगर तमाम मखलूक़ात पर फजीलत व तकरीम अता की है. कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द करमना बनी या आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिन तय्यिबाति व फ़दलनाहुम अला कसीरिम मन ख़लक़ना तफ़दील. और बेशक हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और हमने उनको खसकी और तरी यानी सहरों और सहराओं और समंदरों खत की नहीं है जहाँ बेटा
خشکی ہاں خشکی کیا لکھا خشکی میرے اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس الی ان، جی مولانا سے برابر ہے عربی، جی بیٹا، یا ایھا الناس پوئے الی اعلان ہے، الا خبردار، الا ان ربکم وحد وان اباکم وحد ولا فضل العربی، برابر ہے؟ جی، واحد و اباکم واحد ولا ولا فضل العربی ولا عزمی ولا لعزمی ولا لعربی علی ولا اجمی۔ لعربی، جی مولانا سے بھی یہیں پڑھی انہوں نے۔ جی، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان آباؤکم واحد ولا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ جی ترجمہ پڑھو۔ جی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے، اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے، کسی عربی کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی سفید فام کو سیاہ فام پر اور نہ سیاہ فام کو سفید فام پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ اس طرح اسلام نے تمام قسم کے امتیازات اور ذات تو پات، کس کو فضیلت حاصل ہے صہیبہ بھائی؟ جی کس کو فضیلت حاصل ہے؟ وڈی بحث ہے قادری صاحب ان متے یعنی یہ حجۃ الوداع جو خطبہ قادری آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو جی جی سوال کوٹ سے آئیں گے؟ عربی کے اجمی مت فضیلت نہیں، گھوڑے کے کارے مت فضیلت نہیں، ترے ہاں کس پہ فضیلت ہے؟ آئے ہاں مرزا جی انسان جو اچھی تھی، ہوٹل ہے نا شاہی مسجد ہاں انسان جو تو چین تو نہ رہو عربی کے ازمی مت فضیلت نہیں، ازمی کے عربی مت فضیلت نہیں، برابر ازم کے عربی مت نہیں، عربی ازمی مت عربی کی فضیلت نہیں، گورے کے کالے مت فضیلت نہیں، ترے کس مت فضیلت ہے؟ موبائل نیٹ تو چل کس کو رہا ہے فضیلت ہے؟ کھولے کھانا کھول وہ منی تے اچھی تو قرآن کھولو نہیں تے نہیں اچھی میرے بھی جواب کوئی نہ، کتری بہنیں خبر ہے ان حدیث میں لفظ ہے، کتری بہنیں کی خبر ہے ایچو؟ جی خبر ہے، جی قادری صاحب۔ صفا بھائی کی خبر ہے، ثانیہ بھائی کی خبر ہے، بھائی کی بہن کی خبر ہے، جی خبر ہے۔ رسیدہ بھائی خبر ہے، بھائی کو بہن خبر ہے، قرآن نہ تو قرآن جی صحیح رہی رضوانہ بھائی کی خبر ہے، بھائی کو بہن خبر ہے، بولیے اس میں ہی جواب ہے، اس میں آپ کے سامنے ہے، اگر سمجھ سکو تو۔ جی امت کا آسیم بھائی کی خبر ہے، بے کی خبر ہے، جی بنی نو اچین تو جی ہاں خالی کتنی بہنوں رہی ہوئی؟ جنت بھائی، سائمہ بھائی، تحسین بخاری نہیں، 4 بہنوں رہی ہوئی، زینب بھائی 5،
कंहिंखे बनी नूह ख़बर एतिरी बनी नूं एतिरे करो यस अव्हांखे सादो सवाल पुछां थो लिखल हूंदो जे अरबी के अज़मी मथे फज़ीलत न आहे ऐं पिण पढ़ो था ऐं त रुॻो तव्हांखे पुछां थो तव्हांजो जवाबु आया थी ऐं पिण पढ़िया आहियो तर्जुमो के साम्हूं आहे अॻियां थी पढ़ाई अरबी के भैया थी अज़मी वांदो मथे न फज़ीलत शॉर्टकट न आहे गोरे के कारे मथे फज़ीलत न आहे तॾहिं कंहिं हा मथे त वांदो फज़ीलत न आहे अॼु रोड बराबरि न आहे ही बराबरि सिवाय तकवा जे बिल्कुलु मथल ते पुॼी विया आहियो पाण जो निचोड़ खपे थो असांखे ई लजी ॾियो पोइ माशा जी सानिया भाई बोलो समझायो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऐ लोगों आगाह हो जाओ कि तुम्हारा रब एक है। जी जी बेशक तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम एक है। किसी अरबी को गैर अरब पर यानी जो अरब रहें था अरबी ही जो अरब में रहें था वो उन्हीं के ये जो अरब में नथा रहे उन्हीं ते फजीलत तो उन्हीं थी बेहतर नहीं उन थी अफजल नहीं है यानी किन सफ़ेद के किन गोरे के जो कारा है उन्हीं ते पर फजीलत न है फजीलत जो कैटेगरी से बयान कई था कि फजीलत में अगर अरब वारा तो अड़ो न है कि अरब वारा बेहतर है जो अरब में नथा रहे उन्हीं थी अड़ी तंहिं गोरे अने कारे में पण तंहिं तक सिर्फ़ तकवा जो परहेज़गार है उज फजीलत वारा आहीं उ खपे गोरा में खपे कारा में खपे अरबी में खपे अजमी में ये मूंखे एतिरो सम्झाइणो समझो सोइबा भाई हाणे रसीदा भाई समझायो था ऐं ईच पॉइंट्स जी बिस्मिल्लाह जी हिन में कुरु में आयो आहे कि तकवा जो ज़िक्र करे में अचे थो कि खपी कोई व्यक्ति वे चाहे वो अरबी वे या अजमी वे कि गोरो वे कि कारो वे इन्ही में कोई के पण कोई मथे फजीलत न आहे चाहे वो गुलामी कोन वे कि जेको कार अगरि जे पाण बिलाल हफ़्सी वारो वाक़ियो आखो पढ़ो त ॾाढी पूरी हदीस सम्झ में अची वञे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो फरमायो ई चेता आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई न के ऊंचे रुतबे वारे के नीचे माण्हू मथे फजीलत आहे कि न कोई रूप वारे के कोई कार्य मथे फजीलत आहे बल्कि फजीलत वारो उहो इंसान आहे जिन जो तकवो बहितर आहे जेको तकवा अने परहेज़गारी में पंहिंजे अमल में दीन जी जेको अहकाम हुई उन में जेको ऊंचो रुतबो हासिल करे करे उहो फजीलत वारो आहे कि इन में कोई पण न ऊंची जात वारो कि न कोई नंढो इनसे कोई से की लेवा देवा न आहे बसि अॼु तकवे जो ज़िक्र थियो आहे अल्लाह जे नज़दीक बहितर इंसान उहो आहे जेको तकवा अने परहेज़गारी में अफ़ज़ल आहे जी समझी विया सोइबा भाई पढ़ो अॻियां जी जी इस तरह इस्लाम ने तमाम किस्म के इम्तियाज़ात और ज़ात पात नस्ल रंग जीन्स ज़बान हस्ब नसब और माल दौलत पर मबनी तअस्सुबात को जड़ से उखाड़ दिया और तारीख में पहली मर्तबा तमाम इंसानों को एक दूसरे के हम पाला करार दिया ख्वाह वो अमीर हो या गरीब सफ़ेद हो या सियाह मशरिक में हो या मगरिब में मर्द हो या औरत और चाहे वो किसी भी लसानी या जगराफियाई इलाके से ताल्लुक रखते हों लसानी हुजूर ना नबी बेटा अकरम लसानी ना वो लफ्ज है लिसानी हाँ लिसानी हाँ लिसानी या जगराफियाई इलाके से ताल्लुक रखते हों हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा हकूक़ इंसानी का अवलिन और अबदी मंसूर है जो किसी वक्ती सियासी मसलहत या आर्जी मकसद के उसूल के लिए नहीं बल्कि आलिम अर्जी में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बनी नू इंसान के लिए फलाह के लिए जारी किया गया
یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے حقوق انسان سے متعلق دیگر تمام دستاویزات فوقیت اور اولیت حاصل ہے جو آج تک انسانی شعور نے تشکیل دی۔ خطبہ حجۃ الوداع انسان کے انفرادی، اجتماعی، قانونی، معاشی، قومی اور بین الاقوامی تمام حقوق کا احاطہ کرتا ہے۔ جی بولو تھے جی ماشاء اللہ، چھیلو لفظ لگ بھگ غلط پڑھے آئے ہو۔ احاطہ احاطہ پر انتی اگیا ہو لفظ کڑو کرو بین الاقوامی مین علاقوں میں ہے، نہ بین الاقوامی بین علاقوں میں لگ بھگ نہ ہے کرو ہے رضوانہ بھائی۔ جی بین الاقوامی ٹھا آئی ہے، جی جی ماشاء اللہ۔ انہی پٹھیا کہیں جو سوال ہے پہچانو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال نمبر 95، اسلام میں والدین اسلام میں والدین کے کیا آسیہ بھائی عمر میں آئی وڈا ہے کہ تحسین بخاری وڈا ہے؟ جی اساں وہ ایترا جائیں آنکھیں کتلا بارے تھے ہیں؟ جی مقادر مولد۔ جی جی اسلام میں والدین کے کیا حقوق بیان ہوئے ہیں؟ جواب، والدین سے حسن سلوک کو اسلام نے اپنی اساسی تعلیم قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ مطلوبہ سلوک بیان کرنے کے لیے احسان کی جمع اصطلاح استعمال کی جس کے معنی کمال درجہ کا حسن سلوک ہے۔ ہر مرد اور عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی غیر اور دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو اور ان دونوں جھڑکنا ہے کہ جھڑکنا ہے؟ جھڑکنا ہے کہ جھڑکنا ہے؟ جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو اججو نہ ہے بیو سلوک نہ ہے، اجرو ان ہونا ہے۔ ہاں تو بھائی مونکي تھوڑی تھوڑی اردو اچي ہاں بيرو پڙهي پڙهي بھلے سامنے کتاب میں نٿو سمجھان پڻ آواز میں سمجھان تو۔
आपके सामने तो किताब है। अखजुअन कसारी। उसी और का भाई उन पढ़ो है। दोनों के लिए नरम दिली से अजीजो इनकिसारी, आजीजो अजीजो इनकिसारी, आजीजो अनकसारी के बाजू इनकिसारी, इनकिसारी जी आजीजो इनकसारी के बाजू झुकाए रखो और अल्लाह के हुजूर अर्ज करते रहो, ए मेरे रब उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे रहमत व शफकत से पाला था। वालिदैन की खिदमत व अताअत और ताज़ीम व तकरीम इताअत जी वालिदैन की खिदमत व इताअत और ताज़ीम व तकरीम उम्र के हर हिस्से में वाजिब है बूढ़े हो या जवान, लेकिन बुढ़ापे उम्मत चिया करो चिया ना जी बूढ़े हो या जवान इनकी आज्ञा करो चिया वाजिब है इनकी आज्ञा उम्र के हर हिस्से में वाजिब है बूढ़े हो या जवान, लेकिन बुढ़ापे का जिक्र खुसूसियत से है कि उस उम्र में जाकर माँ बाप भी बाज मर्तबा चिड़चिड़े हो जाते हैं और अक्लो फहम भी जवाब देने लगती है और उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी लाहक हो जाती है। वो खिदमत के मोहताज हो जाते हैं तो उनकी ख्वाहिशातों मुतालबात भी कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनका पूरा करना औलाद के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुरान हकीम में वालिदैन की दिलजोई और राहत रसानी के अहकाम देने के साथ इंसान को उसका ज़माना तौफलियत यानी बचपन का ज़माना याद दिलाया कि किस वक्त तुम भी अपने वालिदैन के इससे ज़्यादा मोहताज थे जिस कदर आज वो तुम्हारे मोहताज हैं। तो जिस तरह उन्होंने अपनी राहतों ख्वाहिशात को उस वक्त तुम पर कुर्बान किया और तुम्हारी बेअक्ली की बातों को प्यार के साथ बर्दाश्त किया, अब जबकि उन पर मोहताजी का ये वक्त आया तो अक्लो शराफ्त का तकाजा है कि उनके उन साबिक एहसान का बदला अदा करो। जिस तरह कुरान हकीम एहसान का बदला अदा करो। जिस तरह कुरान हकीम में वालिदैन के हुकूक अदा करने की ताकीद की गई है, इसी तरह कई हदीसे मुबारका में भी वालिदैन के हुकूक अदा करने की तलकीन की गई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक गुब्बार आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो यानी जलीलो रुसवा हो। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कौन है? हुजूर ने फरमाया कि जिसने माँ बाप दोनों को या एक को बुढ़ापे के वक्त में पाया फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हुआ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की खिदमत करने को जिहाद से अफजल करार दिया। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शरीक जिहाद होने की इजाज़त लेने के लिए हाजिर हुआ।
आपने उससे दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा है? उसने अर्ज किया कि हाँ, जिंदा है। आपने फरमाया, फफीहा फजाहिकतु, यानी बस अब तुम माँ बाप की खिदमत में रहकर जिहाद करो, यानी उनकी खिदमत से ही जिहाद का सवाब मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक की अदायगी न करने को कबीरा गुनाह करार दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लाअनत करे। सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कोई शख्स अपने वालिदैन पर भी लानत कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यसुबु अर्रजुलु अबा अर्रजुली व यसुब अबाहु व यसुबु उम्मुहु व यसुबु उम्मुहु। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बाप को गाली देता है तो वो उसके बाप को गाली देता ये, और कोई शख्स किसी की माँ को गाली दे और वो बदले में उसकी माँ को गाली दे तो ये अपने वालिदैन पर लानत के PDF में हटी मिनट लानत के मुतरादिफ है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के इंतकाल के बाद भी नेक आमाल का इसाले सवाब और उनके दोस्तों से हुस्ने सलूक की सूरत में उनसे हुस्ने सलूक जारी रखने की तालीम सलूक 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 नाय 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 दी, हुस्ने सलूक जी। पढ़ो पूरो थियो। जी हाँ। तहसीन बुखारी, जी अमित नायला बुखारी अर्धी कलाक लेट हुआ, याद है मुके बोली ना आयोस। जी लाइट न वे तंहिंजी वजह से लेट थी वियो। ई त असांखे अॼु पहलो ख़बर पई लाइट न वे नेट न हले ऐं क्या करे न त असांखे ख़बर न हुई। जी असां वटि वाईफाई आहे न त नथी हले। इमरान बुखारी की चोजा हाणे बैटरी लॻायो कहिड़ो इन्वर्टर। जी पोइ पढ़ा के अॻियां सवाल है मुंहिंजा। न आज न हो ते वही पर तहसीन भाई जी तहसीन भाई जी अमित लकड़ी पई है भला दूर में। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में रिश्तेदारों की क्या हुकूक बयान हुए हैं? जवाब, इस्लाम में रिश्तेदारों के साथ एहसान और अच्छे बर्ताव करने की तलकीन करता है। सूरह अल-नहल में रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करने की ताकीद की गई है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल हसनी व ईताई ज़िल कुर्बी व इनाहि अल फसाई वल मुनकरी वल बगी व यज़कुम लअल्लकुम तज़कुरून। बेशक अल्लाह हर जी एक के साथ। शिफा बेटा ये कुरान शरीफ की आयत पढ़ो था, ध्यान दिया बेटा। जी
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جی ماشاء اللہ. ہاں بیٹا آئیں ترجمہ کریا. جی بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم وہ کرو خوب یاد رکھو. پوچھا کرے گا نا. رشتے دار مخلص و محتاج ہو اور کمانے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو حسب استطاعت ان کی مالی مدد کرتے رہنا. اسی طرح ان کی خوشی و غمی میں ہمیشہ شریک رہنا. صالح رحمی کرنا اور کیا کرنا صلہ رحمی. ہاں سیلا رحمی جی تکر مجھے صلہ رحمی کرنا اور سلائی نہ کرے جی سلائی نہ کرے صلہ رحمی نہ ایک کے ساکن کرے جو بیٹا پٹھیا. صلہ رحمی. جی کافی حد سودی برابر ہے. صلہ رحمی کرنا اور وچ میں ہائے نے لٹ وچو تو صلہ رحمی. ہاں دیکھا لٹ یاد کرو لٹ جی کبھی بھی ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرنا. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. حدیث مبارک میں حضرت جابر بن مطعم جی برابر ہے صحابی جناب. نہ بیٹا جو نہ ہے برابر. حضرت جابر بن مطعم رسید بھائی نام حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ. ہاں جی حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نہ حضور پڑھا دو. لٹکاؤ دانا آئی جی عنہ جی معاف کیجیے سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قطع رحمی کرنے والا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح قرآن حکیم اور احادیث مبارک میں رشتہ داروں کی معاشی حقوق پر بھی زور دیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے. جی مولانا سے نہ پڑھائی قرآن جی آئے. جی پڑھو بیٹا پڑھو. جی غلطی پون بھلے غلطی پہن تو سو دن بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون ما قل جی قل ما
تکم من خیرن فل للدین لا قربین والیتبع والمسکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر اللہ به عالم. جی بیٹا روز اردو અને અરબી में રોજ ડેલી कम से कम जेको भेण खे कादरी साहब नाला गिनी चवंदा आहियो जो इन्ही खे सम्झी वञो कलाकवार डेली महीनो ॾींहुं સુધી 40 ॾींहं સુધી कम से कम 40 ॾींहं સુધી इन मथे मश्क करणी खपंदी. हा न का मिनी किलोस खाराईंदा मूंखे कादरी साहब खे अने पोइ मूंखे डबल लोस पवंदी. जी कादरी साहब. जी जी क जी ब न करी जा. हलो जी आपसे हिकिड़ी पूछते हैं ॻाल्हि मश्क हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झो मश्क मोर एक्सरसाइज. आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करें. कुरान फरमा दे जिस कदर भी माल खर्च करना करें दुरुस्त है मगर उसकी हकदार तुम्हारे माँ बाप हैं और करीबी रिश्तेदार हैं और यतीम हैं और मोहताज और मुसाफिर हैं और जो नेकी भी तुम करते हो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है. इलावा अजीम अहदीस मुबारक में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब रिश्तेदारों की मुआसी बाली पर जोर देने के साथ साथ कमजोर जी को रहा है मौलाना साहब. जी बोलो है बेटा. ये अकरीबा है जी कमजोर अकरीबा. बेकन भेण खे ख़बर है बेटा. बोलो बेटा जल्दी. जो भाई करो है. जी मौलाना साहब अकरबा है अकरबा यानी करीबी रिश्तेदार. जी बरोबर. जी कि हुकूक की अदायगी की भी तलकीन फरमाई. हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम अन्ना जो तो धान लठ लग दी बोला. हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है विराज गिनो गंठ. हाँ मर्द वे त अनहो अने औरत वे अनहा बो मर्द बो औरतों में त बोइला कन अनहो मां आ जाए. वो गच में त अनहुम मारू अने गच औरतों में त अनहुन. जी या अनहो अनहा एतरो याद कई है तो गाने काफी है. हाँ जी रिवायत जी मौलाना साहब. जी बेटा. जी नेरो पाके सलामुल्लाह अलैह अगर पाके चवनो है तो औरत लाके पाई चो अने औरत अने मर्द बोई लाके अगर एक साथ पाके चवनो सलामुल्लाह तो अलैहुमा चवबोसी. जी ने वधारे संख्या में हूंदा पाको चवबोसी. वधारे संख्या में मारू है त हुम जो सेगो है बोए साथे वेन
હા તો અનહોમ में મળે અચી વિયા અનહોમ में અનહુમ જી જી તો औरत લા કરે અનહુન જી અને મર્દ લા કરે અનહુમ જી ને અનહોમ વધારે સંખ્યા में તો બોય ચઈ સગવો અનહુમ ચઈ સગવો સી જી જી બહુ हाँ जी बस ये डाउट जी હા બેટા બરાબર રસ્તો जी હા पढ़ा ચડી હાલ બહુ બરોબર ઓ जी जी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा ये जी बेटा अबू तलहा जी नाम जी जी हाणे आए ना क्या बोलो जय जी जय से फरमाया ये बाग अपने गरीब हाँ बेटा गरीब क ब में असांखे पनो मिल्टू कढी विया आहिनि हिकिड़े जी सवाल में ऐं गरीब क ब में एतिरो कटाड़ो थिए थो अलाए ख़बर आहे छा ईअं यादि न आहे कया आहिनि सवाल खे याद कई है यादि कयो अथई क ब कोलाए करियो अथई बेटा जिदोजहद त अलहमदुल्ला करियो थियूं मणे भेणूं पण कलाक वा त डेली ॾियणी खपंदी कादरी साहब हिन मथे जा ज़िक्र करियो चए थियूं भेणूं नेवरियूं निता थियूं केतिरा कम करियूं हिकिड़ा थां धोणा भई मानियूं गड़नियूं ॿिया वरी अरबी क्लास कहिड़ा ॿिया उर्दू क्लास कहिड़ा वरी मुतालो कहिड़ो ॿियो मदरसा पढ़ाइणा चए थी भेणूं नेवरियूं नथा थियूं इहे मौलाना साहिब आं वारे जो चई नीचे टाइम नथो मिले मुताले लाइ जी जी हा ईअं त बेटा पोइ गच वारी लॻंदा भला पोइ जेको पंहिंजो टारगेट 4 वारे जो उहो त नहीं थिए पूरो पोइ पोइ सम्झूं असां दुनिया छॾे वञूं त पोइ अॻे सनत मिले थो जी जी पंहिंजी कोशिशि ई जे इनशाला जपाड़ो जेतिरो पण ठही वञे हा याने कन्वर्ट करियूं कीअं वेहे थो वॾो सबक़ बि नंढड़ी चीज में कन्वर्ट ठही वञे अहिड़ी त बेटा आई महिनत कयूं था त इनशाला ताला जल्दी पुॼी हलबो मंज़िल मखसूस हुजे इनशाला यादि करी आहे तहसील बुखारी मौलाना साहिब हाणे सम्झाए सघंदा आहियूं भेणूं पढ़ी वियो आहे जी भले भेणूं पढ़े पण पंहिंजे कुर्चो आहे आवाज़ बराबरि अचे थो मुंहिंजो आवाज़ आकड़ो माठो अचे थो गाॾी बाॾी में आहियो करो हा जी जी गाॾी में हुअसि ठीकु आहे सम्झाई आहे जी सम्झायो जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि